हम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, सुन्नत इब्राहिमी के लिए बहुत से मुसलमान जो सा है पुरजोश हैं। कई अपने घरों में जानवर पाल रहे हैं, कई लोग जो सा है बाज़ार में जा रहे हैं, मंडियों में जा रहे हैं ख़रीदारी के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी पुरजोश हैं कि हमारे घर कुर्बानी के लिए जानवर आएगा, फिर हम उसको कुर्बान करेंगे। मगर जिस दिन कुर्बानी का दिन आता है तो बच्चे जो सा हैं मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ दोस्ती हो जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं आज हाफिज़ ज़ीशान साहब, जो तो जिनके पास दो छतरे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। छोटे वाले जो आप मेरे हाथ में ट्रॉफ़ी देख रहे हैं ना, ये ट्रॉफ़ी, ये छोटे वाले ने मुकाबला हुस्न यानी कि मिस वर्ल्ड नहीं, मिस्टर पाकिस्तान नहीं, ये वो जो से जितने जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं। हाफिज साहब, ये कौन से उसमें आया है रीजन में? ये खूबसूरती में पहले नंबर पे आया जी। किस किस्म का कंपटीशन था? ये इंटरनेशनल फेस्टिवल शो होता है शेखुपुरा रोड पे। इंटरनेशनल लेवल पे नंबर वन आना और हाफिज़ ज़ीशान साहब का इतनी मोहब्बत के साथ इसको पालना और इसकी खूबसूरती को कॉन्टेस्ट में नंबर वन लाना। अच्छा, मोहब्बत तो हो गई होगी आपके साथ? हाँ जी, क्यों नहीं। आपको इसके साथ और इसको आपके साथ? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले हाफिज़ ज़ीशान साहब से, अब ये तो हम छोटी छोटी बातें कर रहे थे, आप बात करते हैं कि जी क्या कुछ करते हैं। और हाफिज़ साहब, कितना पुराना शौक़ है ये शौक़ तो बचपन से ही है, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं वो 5 से 6 साल हो गए। 5-6 साल से आप इसको, तो कैसे क्या करते हैं वैसे आम लाइफ में, क्या करते हैं? आम लाइफ पे जॉब, और जॉब से फ्री होके इनके पास इतना टाइम मिल जाता है? निकालना पड़ता है। शादी हो गई है? नहीं, अभी कहाँ। यार, शादी होगी ना फिर इनके शौक के बारे में पूछेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये खूबसूरती में नंबर वन आया, तो खूबसूरती में किस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है? खूबसूरती में दरअसल जो इनके पॉइंट होते हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है। बेसिकली जो ये इनके निशान हैं, इनके कानों की लेंथ है, बकरे की लेंथ है, इस चीज़ को देखा जाता है। और आँखों को? आँखें जैसे सब कुछ है, पॉइंटों में हर चीज़ देखी जाती है। तो उसमें हाइट भी आती है? नहीं, मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि ये बच्चा, ये उसका नाम है नसरी में ये आया है, और ये जैसे दोंदा कैटागरी में है, इनके मुख्तलिफ हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इनको कोई रैम पे वॉक भी करवाते हैं कि वॉक करके दिखाएं और चल के दिखाएं, खूबसूरती करें? वो की होती है उनके सामने जाके हम खड़ा कर देते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं। बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनमें से जो उनको पसंद आता है वो बाहर निकाल के, और उस हिसाब से फिर पोजीशन आती है। अच्छा, तो खाना पिलाना इसका क्या करते हैं? क्योंकि ये वेट का तो इतना ज़्यादा नहीं है। वो माशाल्लाह जो बड़ा साथ दिखाएं जी, वो बड़े वाला जौन सा है वो माशाल्लाह वेट में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और वो खूबसूरत भी बड़ा लग रहा है। तो इसके खाने पिलाने का क्या करते हैं? ये कदीर साहब जो सुबह इनको होता है, सुबह मैक्सिमम 5 किलो लूसन जो होता है वो दिया जाता है। उसके बाद दोपहर को थोड़ी सी लस्सी वगैरह दे दें, गर्मियों में जो खुराक होती है, और रात को इनको वंड देते हैं। तो वो लस्सी, दूध, ये वो सारी चीज़ें? हाँ जी, वो रात को देते हैं ना। और वॉक कितना कराते हैं? वॉक मैक्सिमम 3 किलोमीटर जो होता है इनकी वॉक। डेली की? जी, डेली की। तो यार, आपकी सेहत तो फिर इसमें कमज़ोर हो गई होगी ब्रो। वॉक के हिसाब से देख लें इनके साथ। अच्छा, आप खुद करते हैं या इसके लिए कोई आपने स्पेशल बंदे रखे हैं? नहीं नहीं, खुद करते हैं। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि मेरे साथ मेरे दोस्त भी होते हैं, वो इसमें उनका क्या किरदार है इसमें? वो हाफिज़ उनैर साहब हैं, वो फिलवक़्त तो हज करने के लिए गए हुए हैं। ये बेसिकली जो शौक़ है हम दोनों मिलके कर रहे हैं, तो अभी वो फिलवक़्त हज पे गए हुए हैं, तो इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो आपने छोटे की खुराक बताई है, तो ये बड़े की खुराक का क्या करते हैं? ये माशाल्लाह काफ़ी, कितने वेट का होगा? ये कदीर साहब मैक्सिमम है कोई 120-25 किलो का तो होगा। नहीं, मुझे इससे ज़्यादा लग रहा है। मे भी हो सकता है, आपका नज़रिया। अच्छा, ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। ये कौन सी नस्ल से है? क्या कैसे पता लगता है कि यार हम इसके ऊपर मेहनत करेंगे तो ये आगे जाके बड़ा हाइटेड निकलेगा और सेहत का अच्छा निकलेगा? कदीर साहब इनको बेसिकली ये कजला नस्ल है, और एक आँख होती है देखने वाली, तो देखा जाता है, इनके पॉइंट देखा जाते हैं, बकरे की लेंथ देखी जाती है, और इनकी टांगें वगैरह देखी जाती हैं। तो ये कितने कितने साल का है ये कदीर साहब हो गया मैक्सिमम 13-14 माह का हो गया ये। 13-14 माह? अच्छा, कुर्बानी के लिए यानी कि तैयार है? हाँ जी, ये अभी दोंदा हुआ है। अच्छा, तो अब आपने इस साल इसकी कुर्बानी करनी है? इंशाल्लाह। वेरी गुड। तो आपके दिल को कुछ होगा नहीं जब ये कुर्बान हो रहा होगा, ख़ास तौर पे ये खूबसूरत वाला जो सा है, इसके लिए आपने बड़ी मेहनत की है। अल्लाह की राह पे कुर्बान करने हैं तो वो कोई नहीं है। गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, ज़ीशान साहब ने माशाल्लाह से दो बकरे भी और पाल रखे हैं, एक ये है और एक और से आपको मिलवाते हैं। ज़ीशान साहब, ये कितने वेट का होगा? ये कदीर साहब है मैक्सिमम 3.5-4 मन का तो है ये। और इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट है इसकी 46 इंच। खिलाते पिलाते क्या है? खिलाते पिलाते वही है, लूसन है, वंडा है, और रात को दूध है।
माशाल्लाह से ये भी कुर्बान होना है इसमें। ये इंशाल्लाह कुर्बान है, ये 6 माह की तैयारी है हमारी, और ये इंशाल्लाह अल्लाह पाक की राह में ये कुर्बान होंगे। अच्छा, एक और भी खड़ा हुआ है, उस तरफ भी ज़रा आ जाएं कि ये माशाल्लाह से देखें जी, ये हाइटेड है और उससे बड़ा है, और ये इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है उससे। अच्छा, इसका क्या नाम रखा हुआ है? इसका नाम बोलू है, और वो उस पहले वाले का नाम? सोनू। भोलू और सोनू। अच्छा जी, ये भी इंशाल्लाह कुर्बान होना है, इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल करे जी। अच्छा, इसका वज़न कितना है? इसका मैक्सिमम है 4 साढ़े 4 मन से ऊपर है इसका। तो कितना खाता पीता है ये? ये कदीर साहब डेली का मैक्सिमम 10 किलो लूसन है इनका, जो रूटीन होगी हुई है, और रात को वंडा है और दूध है। ये दूध बड़ा पिलाते हैं आप। कदीर साहब जानवर की जो है देखभाल वो तो करनी पड़ती है ना। ये अल्लाह मियाँ आपकी कुर्बानी कबूल करे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ज़ीशान, मुझे एक बात बताएं कि ये जो आपने ये पाले हुए हैं, इसको मंथली कितना आपका इसका खर्चा आ जाता है? ये कभी सोचा ही नहीं है। यार, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, इतनी अच्छी जॉब करते हैं जो इनको अफोर्ड कर लेते हैं। अफोर्ड करना पड़ता है, जो शौक है उसका मूल कोई नहीं है। अच्छा, यानी कि फिर घर वालों को भी तंग करते होंगे आप। ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, ये जौन सा है बड़े वाले को आप महीने का कितना खिला देते हैं? ये कदीर साहब कभी हिसाब तो रखा नहीं है, लेकिन आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है। एक जॉबलेस बंदे के लिए शौक करना बहुत मुश्किल हो गया, जिस हिसाब से महंगाई हो रही है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास और भी जानवर खड़े हैं, इनको छोड़ दें, ज़रा इनकी तरफ आते हैं। ये एक रेड वाला खड़ा हुआ है, ये किसका है? ये कौन सा है? ये दरअसल नागरा नस्ल में आता है, और ये अगले साल के लिए हमने लिए हुए हैं। ये साल के लिए नहीं। अच्छा, ये अभी नहीं चाहते? नहीं, ये इस साल के लिए नहीं है, ये अगले साल के लिए हैं, ये भी छोटे बच्चे हैं। अच्छा, इसके साथ ये सफ़ेद वाला खड़ा है, ये वाला? ये राजनपुरी नस्ल है, और ये भी माशाल्लाह अगले साल के लिए है, तैयारी पे लगा हुआ और इसके साथ ये एक ब्लैक वाला खड़ा हुआ है। है। ये कदीर साहब ये बीतल नस्ल में आता है, और ये भी अगले साल के लिए है। यानी कि अब आप इनको खिला पिला के यानी कि तगड़ा करना है आपने अगले साल। ये भी अगले साल के लिए हैं। यानी कि अभी ये सिर्फ जो सा नॉर्मल खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं अभी, ये नॉर्मल है, इनको भी यानी कि इनकी तैयारी होनी है, अगले साल हम आपके पास फिर आए इनको तैयार हुए देख के। इंशाल्लाह। हाफिज़ ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कंपटीशन में नंबर 1 आने वाला खूबसूरत तरीन चतरा। जो उम्र उसकी कितनी थी? उम्र 3 माह है अभी। 3 माह का माशाल्लाह से खूबसूरत चतरा, जिसमें खूबसूरती में नंबर 1 आया। हाफिज़ साहब से अगले साल भी इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, इनके जो से और जानवर तैयार हो रहे हैं उनके पास आएंगे, इनको देखेंगे। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, अल्लाह मियाँ आपकी कुर्बानी को कबूल करे। आमीन आमीन। कदीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के आए हैं, और आपने बहुत शुक्रिया। नहीं जी, हाफिज़ साहब का अल्लाह मियाँ इनकी कुर्बानी कबूल करे और हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।